खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने एक बार फिर से हमारी जिंदगी में यह दिन और समय दे दिया है ताकि हम फिर से खुदा के वचनों में से सीखें। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं और वो है हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। आज हम इस विषय में सीखेंगे कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। क्या आपने कभी सोचा है, कभी आप प्रार्थना में बैठे हैं और आप कहते हैं कि परमेश्वर क्या आप मुझसे बात कर भी रहे हैं? क्या आप कभी रात को सोते टाइम आपके मन में ये ख्याल आया है कि क्या परमेश्वर मेरी बात सुन भी रहे होंगे? क्या परमेश्वर मेरे से बात कर रहे होंगे? क्या परमेश्वर बोलते हैं मेरे साथ? अगर बोलते हैं तो मैं सुन क्यों नहीं पा रहा? हमारे मनों में आती है कि अगर परमेश्वर मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं सुन क्यों नहीं पा रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कंटिन्यूसली लगातार आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर लगातार आपसे बात कर रहे हैं। अगर परमेश्वर लगातार बोल रहे हैं तो हम सुन क्यों नहीं पा रहे? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? प्रॉब्लम ये नहीं है कि परमेश्वर बोलते नहीं है, परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी फ्रिक्वेंसी एक जगह पर सेट नहीं है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 27 वचन में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे हो लेगी। लिखा है, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। और अगर आप परमेश्वर का शब्द नहीं सुन पा रहे हैं, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर है कि हम उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे तरीके से उसकी भेड़ की तरह बन नहीं पा रहे हैं। अगर हम अच्छे तरीके से उनकी भेड़ के समान बनेंगे तो हम उनके आवाज को, हम उसकी आवाज को, परमेश्वर की आवाज को अच्छे तरीके से सुनने लग जाएंगे। और आज हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे कि जिससे हम परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए पहली बात, अपनी लाइफ में नॉइस को कम करें, अपनी जिंदगी में शोर को कम करें। आप 24 घंटे अपने फोन में डूबे हुए हैं, अपने फोन की नोटिफिकेशंस में डूबे हुए हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर डूबे हुए हैं और दुनिया के शोर में डूबे हुए हैं। और आज हम इस टाइम में है कि हम सोशल मीडिया के शोर में डूबे हुए हैं। प्रार्थना में भी हमारा फोन बंद नहीं होता, हम अपने मैसेज को देखते हैं, हम अपनी नोटिफिकेशंस को देखते हैं। हम परमेश्वर की आवाज को फिर कैसे सुनेंगे? इस तरह परमेश्वर की आवाज हमें नहीं सुनाई देगी। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में शोर को कम करो। जब हम वचन में देखते हैं, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 11 और 12 वचन में लिखा है कि एलिया ने जब आंधियों में परमेश्वर को ढूंढना चाहा तो परमेश्वर वहां थे ही नहीं। एलिया ने जब भूकंप हुआ तो एलिया ने वहां देखा तो परमेश्वर वहां थे ही नहीं। एलिया ने आग में देखा, आग में परमेश्वर थे ही नहीं। परमेश्वर मिलते हैं एक धीमी सी आवाज में, और जब एक धीमी सी आवाज एलिया को सुनाई पड़ती है तो उसको पता चल जाता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। जब उसने देखना चाहा कि परमेश्वर मुझे यहां मिल जाएंगे। और आज हम क्या करते हैं? हम भी तो यही करते हैं। हम सोशल मीडिया पर परमेश्वर को ढूंढना शुरू करते हैं, हम अपने फोन में परमेश्वर को ढूंढना शुरू करते हैं। परमेश्वर वहां नहीं है, परमेश्वर वहां होते ही नहीं है जहां हम परमेश्वर को ढूंढना शुरू करते हैं। हम फिर परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे? पर परमेश्वर मिलते हैं हमें धीमी सी आवाज में। और जब आप प्रार्थना के लिए आए हैं, अपना फोन बंद कर दिया है, अपनी नोटिफिकेशंस बंद कर दी हैं, और तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। एक धीमी सी आवाज में परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है। अब दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, आपको परमेश्वर की भाषा आनी चाहिए, आपको परमेश्वर की लैंग्वेज आनी चाहिए। और आप अब बोलेंगे कि परमेश्वर की कौन सी भाषा है? परमेश्वर किस लैंग्वेज में हमसे बात करते हैं? क्या परमेश्वर की कोई भाषा भी है? जी हाँ, परमेश्वर की एक भाषा है, परमेश्वर भी एक लैंग्वेज यूज करते हैं और वो लैंग्वेज है बाइबल। परमेश्वर की भाषा को सीखना है तो बाइबल को सीखना शुरू कर दें। परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो बाइबल को पढ़ना शुरू कर दें। आप परमेश्वर की आवाज को सीख जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो बाइबल ही है। परमेश्वर की प्राइमरी लैंग्वेज बाइबल है।
सबसे खास परमेश्वर का वचन है वो है बाइबल। अगर आप बाइबल में से देखें तो दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। ये गॉड्स ब्रेथ है, इंग्लिश में शब्द यूज हुआ है गॉड्स ब्रेथ। परमेश्वर की प्रेरणा है ये परमेश्वर की प्राइमरी लैंग्वेज है, परमेश्वर की आवाज है ये। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़ना, बाइबल को सीखना शुरू कर दें, आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। आमीन। जब आप बाइबल पढ़ें तो एक छोटी सी प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जो आप मेरे से बात करना चाहते हैं मुझे बताएं। कि परमेश्वर, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं या चाहती हूं। परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। और तीसरी चीज परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, और वो है कन्फर्मेशन थ्रू पीस एंड सर्कमस्टांसेस। अपने हालातों में उस चीज को कंफर्म करना, चाहे आपने बीते समय में बाइबल में से कुछ वचनों को पढ़ा होगा और आप देखेंगे उसी तरह से आपके हालात भी बन रहे हैं, उसी तरह से वो चीजें भी जो बाइबल के अनुसार वचन आपने पढ़े हैं उसी तरीके से चीजें आपके सामने आ रही हैं। और जो आपने वचन पढ़ा है, आपके चाहे पास्टर्स हैं उन्होंने भी आपको वही प्रचार किया है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। ये होती है कन्फर्मेशन, परमेश्वर के वचनों की कन्फर्मेशन होती है। और इससे पता चलता है कि परमेश्वर मुझे कुछ कहना चाहते हैं, परमेश्वर मेरे से बात कर रहे हैं और उसको पहचानना पड़ेगा। परमेश्वर की आवाज सदा ही हमारी लाइफ में एक आनंद को लेकर आती है। चाहे वो काम आपको थोड़े मुश्किल लगेंगे पर वो एक आनंद करने वाला काम होगा। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा भी, पास्टर्स के द्वारा भी एक कंफर्मेशन देते हैं। परमेश्वर वचनों के द्वारा कंफर्मेशन देते हैं, परमेश्वर किसी इंसान के द्वारा कंफर्मेशन देते हैं, परमेश्वर कुछ हालातों को ऐसा बना देते हैं कि हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर, इन हालातों से भी परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहे हैं। और उन वचनों को और उन हालातों को देखें कि क्या वो बाइबल के अनुसार हैं, और अगर वो बाइबल के अनुसार है तो वो परमेश्वर की आवाज है जो आपसे बात करना चाहती है, और उस आवाज को सुने। अगर वो नहीं है तो उस आवाज को इग्नोर कर दें, उसके ऊपर ध्यान मत लगाएं। और आज हमने 3 स्टेप देखे कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। पहले हमने देखा कि अपनी लाइफ में शोर को कम करें, अपनी लाइफ में क्या करें, एक नॉइस को कम करें। आप सोशल मीडिया के शोर में डूबे हुए हैं, आप अपने फोन के मैसेज कॉल में डूबे हुए हैं, पर उसको कम करें, तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। जैसे एलाइजा ने क्या किया, भूकंप आए, आंधियां हुई तो उसने ढूंढना चाहा उनमें से, पर परमेश्वर उनको वहां नहीं मिले। और दूसरी चीज, बाइबल परमेश्वर की प्राइमरी लैंग्वेज है। अगर आप परमेश्वर की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो बाइबल सीखो, परमेश्वर बाइबल के द्वारा आपसे बात करेंगे। और कंफर्मेशन को टेस्ट करो, देखो कि क्या वो परमेश्वर की तरफ से है, क्या वो किसी और ही पर्पस की तरफ से है, उस चीज को देखो। और अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं तो आज से ही शुरू करें परमेश्वर के साथ बैठना। आज से ही शुरू करें अपनी लाइफ में नॉइस को कम करना, अपनी लाइफ में शोर शराबे को कम करना, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। सिर्फ अपने दिन में से 5 या 10 मिनट सोशल मीडिया से दूर हो जाए, अपने फोन से दूर हो जाए और कहीं एकांत में जाकर अपने घर में ही एक अलग, एक सेपरेट होकर परमेश्वर के साथ बात करें, तो देखें परमेश्वर की आवाज को आप सुनने पाएंगे। तो खुदा इन वचनों से आप सभी को बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।